बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। अली सलमान GTV के तमाम नाज़रीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदीद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोज़ाना रात 11:03 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले स्पोर्ट्स के हवाले से। पाकिस्तान का श्रीलंका के दौरे के लिए तरबियती कैंप शुरू हो चुका है कि जहाँ पे पाकिस्तान की टीम नेशनल स्टेडियम में तरबियत हासिल कर रही है। और इस कैंप के हवाले से खबर ये है कि जो पाकिस्तान के कोच हैं, बॉलिंग कोच हैं मॉर्निंग, उनको वीज़ा नहीं मिल सका, जिसकी वजह से वो उन्होंने इस कैंप को ज्वाइन नहीं कर सके और पाकिस्तान की टीम बगैर बॉलिंग कोच के इस कैंप में तरबियत हासिल कर रही है। इसके साथ साथ जिम्बाब्वे जो है वो वर्ल्ड कप से बाहर हो चुका है। वेस्ट इंडीज़ के हवाले से कल हमने बात की थी और जिम्बाब्वे भी वर्ल्ड कप से अब बाहर हो चुका है। तो इस तरह नीदरलैंड और स्कॉटलैंड की टीमें हमें वर्ल्ड कप में इन एक्शन नजर आएंगी। इसके अलावा और भी क्रिकेट से जुड़ी खबरें हैं कि जिनको आज अपने शो में हम डिस्कस करेंगे। मेरे साथ आज मौजूद पाकिस्तान के फॉर्मर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेटर, पाकिस्तान के डोमेस्टिक क्रिकेट का एक बड़ा नाम, अपने इदारे के लिए इन्होंने काफ़ी ज़्यादा रन्स किए और एक बड़ी ज़बरदस्त फैमिली से इनका ताल्लुक है। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सईद भाई, कैसे हैं? वालेकुम अस्सलाम अली, थैंक यू। बड़े अरसे के बाद आपकी आमद हुई। आपने बुलाया तो नहीं जी, रोज़ बुलाने में रोज़ आ जाऊंगा। थैंक यू सो मच सईद भाई, हमसे प्यार रही है। और इससे पहले कि मजीद गुफ्तगू करें, सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। दौरा श्रीलंका के लिए पाकिस्तान क्रिकेट टीम का तरबियती कैंप नेशनल स्टेडियम में शुरू हो गया। कप्तान बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान, सरफराज अहमद और नसीम शाह समेत 16 खिलाड़ी शरीक। वीजा जारी न होने के बायस मोर्ने मॉर्कल कौमी तरबियती कैंप ज्वाइन नहीं कर सके। बाबर आजम से बहुत कुछ सीखने का मौका मिला। शुएब मलिक मेरे चचा हैं, चाहता हूँ जितना उन्होंने पाकिस्तान के लिए खेला मैं भी खेल सकूँ। मोहम्मद हुरैरा। PCB ने ज़का अशरफ की ICC के सालाना इजलास में शिरकत की प्रेस रिलीज वापस ले ली। पाकिस्तान मेंस और विमेंस क्रिकेट टीमें आइंदा बरस इंग्लैंड का दौरा करेंगी। मेंस टीम इंग्लैंड के खिलाफ 4 T20 मैचेस, जबकि विमेंस टीम 3 T20 और 3 वनडे खेलेगी। ICC का मतलब इंडिया है और ये पैसे की गेम है सारी। इंडिया में खेलने के अलावा हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है। आखिर जावेद। वर्ल्ड कप क्वालिफायर के अहम मैच में स्कॉटलैंड ने जिम्बाब्वे को 31 रन से शिकस्त देकर वर्ल्ड कप की दौड़ से बाहर कर दिया। एशियंस चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी टूर्नामेंट के लिए पाकिस्तान टीम का दोबारा ट्रेनिंग कैंप का आगाज हो गया। मौसम की खराबी के बायस गुज़िश्ता शाम से स्पोर्ट्स बोर्ड पंजाब की बिजली बंद होने के बायस खिलाड़ियों को परेशानी का सामना। लाइट जो है वो यहाँ पे नहीं आ रही है। कल शाम 7:30 से जो लड़कियां बगैर लाइट के यहाँ पे रह रहे हैं और इसी वजह से हम सुबह की ट्रेनिंग का सेशन भी नहीं कर सके। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज। और टॉप स्टोरीज में आपने देखा कि पाकिस्तान का तरबियती कैंप का आगाज़ हो चुका है नेशनल स्टेडियम कराची में। सईद भाई का जहाँ मैंने तारुफ कराया, वहाँ सईद भाई का एक तारुफ ये भी है कि सईद आज़ाद साहब का जो वनडे इंटरनेशनल डेब्यू था वो भी अगेंस्ट श्रीलंका था। इस पर भी इनसे बात करेंगे कि श्रीलंका के खिलाफ खेलने का क्या एक्सपीरियंस रहा और कैसा माहौल होता है जब श्रीलंका के साथ खेलते हैं। लेकिन इस वक्त मुझे ज्वाइन किया GTV के स्पोर्ट्स करस्पॉन्डेंट असगर अजीम साहब ने। उनसे हम जानेंगे कि क्या इस वक्त सूरत हाल है इस कैंप में कि जहां असगर अजीम खुद बनफ्से नफीस नेशनल स्टेडियम में मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम असगर एंड वेलकम टू द शो। वालेकुम अस्सलाम अली भाई, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। और सईद भाई को भी सलाम। वालेकुम अस्सलाम असगर, और क्या हाल है आपके, ठीक हो? जी जी, अल्लाह का शुक्र। असगर भाई बताएं क्या सूरत हाल रही? आज आप ग्राउंड में वहां पे मौजूद थे और पाकिस्तान की टीम का कैंप भी जारी है। बाबर आजम, रिजवान, माशाल्लाह कई पाकिस्तान के प्लेयर हज की सादत हासिल करने के बाद उन्होंने कैंप को ज्वाइन किया। बिल्कुल अली भाई, हज की सादत और बरकतें आज कैंप में नजर आई। दोनों हुज्जाज हमारे बड़े खुश खुर्रम थे और भरपूर सेशन आज हुआ है। लेकिन जो अहम बात थी वो आज की ये थी कि श्रीलंका के अगेंस्ट जो टेस्ट मैच खेलने हैं वो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का हिस्सा है और पाकिस्तान का पहला असाइनमेंट है ये न्यू चैंपियनशिप के लिए। और इसके लिए सिर्फ 4 दिन का कैंप लगाया गया है और कराची में कैंप लगाने का मकसद मौसम से हम आहंगी बताई जा रही है। लेकिन इसके साथ साथ जो अहम चीज थी वो थी बॉलिंग कोच की दस्तयाब ना होना। बॉलिंग कोच यहाँ मौजूद नहीं थे। उनके बारे में जब मालूम हुआ तो जराये ने बताया कि ताखीर हुई उनकी जानिब से एप्लीकेशन देने में वीजे के लिए, तो पाकिस्तान सफारत खाने ने उनको वीजा जारी नहीं किया है, जिसके बाइस जो है वो कैंप ज्वाइन नहीं कर सके हैं। अब अगर वो उनको कल वीजा जारी होता है या परसों भी होता है तो कैंप ज्वाइन करने का कोई फायदा बज़ाहिर नजर नहीं आता, क्योंकि 4 दिन का कैंप है। 7 तारीख तक की ट्रेनिंग है। 8 तारीख को टीम श्रीलंका रवाना हो जाएगी। तो PCB जराये तो यही कहते हैं कि अब शायद बॉलिंग को जो है वो बराह रास्त जो है वो श्रीलंका में ही टीम को ज्वाइन करे। जी ठीक है। अच्छा ये बताइएगा कि अब जो आपने वहाँ पे कैंप में हालात देखे, किस तरह से ट्रेनिंग जारी है, किस तरह से खिलाड़ी आपस में आपको जेल नजर आए? देखिए
अभी क्योंकि पहला दिन था आज, कल इनकी अटेंडेंस थी, आज इन्होंने पहला दिन किया था और तकरीबन 3 घंटे का 4 घंटे का सेशन इन्होंने आज किया है। गो की गर्मी भी थी और उस हिसाब से तो अच्छा सेशन रहा है और खिलाड़ी आपस में बड़े अंडरस्टैंडिंग के साथ जो है वो प्रैक्टिस करते रहे। नेट प्रैक्टिस भी की इन्होंने और जिम भी किया, इसके साथ साथ जो है जो एक्सरसाइज दीगर होते हैं वो भी उस पर भी इन्होंने काम किया। देखना यही होगा कि अब श्रीलंका में चूंकि टाइम बहुत कम होगा, मेरा ख्याल है सिर्फ 2 ही साइड मैचेस उनको वहाँ खेलने को मिलेंगे और उसके बाद फिर उन्हें जो है उस माहौल में एडजस्ट होकर बहुत बड़े इवेंट की जो है वो शुरुआत करनी होगी। क्योंकि लास्ट टेस्ट चैंपियनशिप भी हमारे लिए इतना अच्छा तो नहीं रहा था, लेकिन देखना यही है कि अब जो टीम ऐलान की गई है उसमें मैं तो फवाद आलम की कमी देखता हूँ, क्योंकि किसी 2-3 मैच में फवाद को ड्रॉप करके मैंने तो ख्याल उन्होंने बहुत नाइंसाफी की और मुसलसल ये नाइंसाफी जारी है। ठीक है, अच्छा अब चूंकि मॉर्कल अब नहीं है तो अब कौन बॉलिंग कोच की या बॉलिंग कंसल्टेंट की जिम्मेदारी निभा रहा है, किसकी ज़ेरे निगरानी तरबियत हासिल कर रहे हैं? देखिए अभी पीसीबी की जानिब से कोई ऐसा ऐलान नहीं हुआ है कि कायम मकाम बॉलिंग कोच कौन है। अभी तो यही है कि जो सीनियर है वो अपना किरदार अदा कर रहा है। ठीक है, अच्छा 2 प्लेयर भी इंडक्ट किए गए जो इससे पहले अनाउंस नहीं किए गए थे, लेग स्पिनर जाहिद महमूद और ऑफ स्पिनर साजिद अली। इनको इंडक्ट करने का क्या मकसद आपको नजर आ रहा है? देखिए टीम इनका इंडक्ट करने का मकसद सिर्फ बॉलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाकर खिलाड़ियों की प्रैक्टिस में जो है वो मजीद इजाफा करना है और स्पिनर्स को खेलने के लिए और लेग स्पिनर को खेलने के लिए उनको मौके फराहम करना है। यकीनन श्रीलंका में जो है इस किस्म की बॉलिंग का फेस करना होगा, जिसकी वजह से ये जरूरत पेश आई है कि हम बॉलिंग स्ट्रेंथ को बढ़ाकर कैंप में उसका इजाफा करें ताकि जो है हमारे जो प्लेयर वो बेहतर तरीके से प्रिपरेशन हासिल कर सकें। ठीक है असगर, थैंक यू सो मच। लेके जाने से पहले, क्योंकि आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के लिए बहुत काम करते हैं, बड़े फाल हैं आप स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एसोसिएशन के लिए, अभी संडे को वर्ल्ड स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट डे मनाया गया, उसकी भी आपको मुबारकबाद है किस तरह से आप काम कर रहे हैं। और साथ साथ चूंकि जी टीवी जी स्पोर्ट्स अपने दोस्तों को नहीं भूलता, अपने सीनियर्स को नहीं भूलता, तो इस मौके पे जो राशिद सिद्दीकी साहब थे, मरहूम अल्लाह उनकी जन्नत नसीब फरमाए, खालिद ऐश खान थे और भी जो दीगर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट थे कि जो आज इस दुनिया में नहीं रहे, उनके हवाले से अगर आप जैसा सीजन स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट अगर कुछ कहना चाहे इस दिन के हवाले से। देखिए राशिद सिद्दीकी भाई हैं या खालिद भाई हैं या अभी एक इंतहाई सीनियर जर्नलिस्ट थे, उनका भी इंतकाल हुआ, तो मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं जो असासा हैं और हमें इनके जर्नलिज्म से बहुत कुछ सीखने को मिला है। खास के राशिद भाई के साथ और क्योंकि खालिद भाई के साथ मैंने खुद काम किया है, तो मैंने तो इनके साथ सीखा है इनसे और ये जानने की कोशिश की है कि मुंह को कैसे बंद रखना है और कलम का कैसे इस्तेमाल करना है। ठीक है, थैंक यू सो मच। असगर अजीम हमारे साथ मौजूद थे कि जो अपने ख्यालात का इज़हार करते हैं इस कैंप के हवाले से। सईद आज़ाद साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं, इनसे भी हम जानेंगे इस कैंप से जो है पाकिस्तान को क्या फ़वाइद हासिल होंगे, क्योंकि इनका खुद का डेब्यू जो है वो अगेंस्ट श्रीलंका है और ये वही सीरीज़ थी कि जहाँ पे शायद आप रिकॉर्ड साज इनिंग खेलकर तारीख़ के औराख में अपना नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया था। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम उस कैंप के हवाले से बात कर रहे थे और इसी कैंप के अंदर नौजवान बैट्समैन मोहम्मद हुरैरा के जिनका पाकिस्तान टीम में पहली मरतबा सिलेक्शन हुआ, 2 फर्स्ट क्लास सीजन उन्होंने खेले और बड़ी उम्दा उनकी परफॉर्मेंस रही। उन्होंने क्या कहा आइए पहले वो सुनते हैं। अच्छा एटमॉस्फेयर है टीम में, सीनियर्स और जूनियर्स का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है, मुझे बड़े अच्छे तरीके से वेलकम किया एंड ऑब्वियसली बाबर भाई से सीखने का मौका मिला है, तो आई एम फीलिंग ब्लेस्ड एज वेल। तो काफ़ी कुछ सीखने को मिला है, काफ़ी उनसे डिटेल्ड बात हुई है और इंशाल्लाह आगे भी उम्मीद है कि इस टूर पे और इससे पहले भी काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। शुएब मलिक चाचू हैं, बिल्कुल ही इज़ अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन, ही हैज़ ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। मैं उनको देखता हूँ, जब भी मैं उनसे मिलता भी हूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि अगर वो उस जितना उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया है इतने कंसिस्टेंटली, तो अगर वो कर सकते हैं तो मैं क्यों नहीं। सो इज़ ऑलवेज बीन अ सोर्स ऑफ मोटिवेशन फॉर मी। देखिए ऑब्वियसली ये चीज़ें पहले तो नहीं बताई जाती, लेकिन आई थिंक कि ये एक तो मेरी डोमेन भी नहीं है, ये तो डिपेंड करता है जिस तरह टीम की रिक्वायरमेंट होगी, जो भी जिस तरह मुझे कोई बोलेगा मैं उस नंबर पे खेलने के लिए रेडी हूँ। मैंने जैसे बोला कि मैं अपने बॉक्स से स्टिक करता हूँ बस, तो आई जस्ट डू दैट। ऑब्वियसली जो प्रोसेस है रेडी होने का वो तो मैं आई एम ऑलवेज रेडी। आई जस्ट ट्राई टू प्ले द बॉल ऑन द मेरिट, बस थोड़ा सा जाके एडजस्ट करने की ज़रूरत होती है कि कभी पिचेस में कुछ बाउंस और कुछ पेस स्पिन वगैरह एडजस्ट करने की, फिर उसके बाद जिस तरह से मेरी गेम है कि मैं थोड़ा सा अटैकिंग खेलता हूँ, तो बस उसी तरह कोशिश करता हूँ कि बॉल को मेरिट पे खेलूँ और अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन खेलूँ।
जी नाज़रीन, ये सुना आपने नौजवान मोहम्मद हुरैरा को और बड़े कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। ट्रिपल सेंचुरी भी स्कोर कर चुके हैं फर्स्ट क्लास क्रिकेट में और यंग टैलेंटेड बैट्समैन है। उम्मीद है कि वो बड़ा अच्छा परफॉर्म करेंगे जब भी उनको मौका मिलेगा। सईद भी हम ब्रेक पर जाने से पहले आपके डेब्यू के हवाले से बात करते हैं कि पाकिस्तान में आपका अगेंस्ट श्रीलंका डेब्यू हुआ, फिर श्रीलंका में आप खेले अगेंस्ट उस टीम जिसमें शाहिद आफरीदी ने बड़ा ज़बरदस्त खेला। कैसा माहौल होता है जब आप श्रीलंका के खिलाफ खेल रहे होते हैं? देखो अली, अब की क्रिकेट में और पहले की क्रिकेट में फ़र्क है। पहले की क्रिकेट में मैं ऑनेस्ट बता रहा हूँ, क्रिकेटर जो सीनियर प्लेयर था बड़ा मुश्किल था। अब का जो माहौल है क्रिकेट का, जैसे बाबर आजम हो गया, रिजवान हो गया, जितने भी यंगस्टर, शान मसूद हो गया, ये बहुत कोऑपरेटिव हैं और बड़े पॉजिटिव हैं। और यही चीज़ होती है कि जिस बच्चे को अगर आपका माहौल टीम का अच्छा करना है और किसी यंगस्टर को चांस दे रहे हैं तो वो अगर वाकई जेन्युइन टैलेंटेड है तो उसने प्लेयर बनना ही बनना है। अच्छा, जब मैं खेला था पाकिस्तान टीम में तो मैं आपको बताऊं, सब मेरी उम्र के थे, दोस्त थे, सब कुछ थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे किसी ने धक्का किसने दिया, वो वाली कहानी थी। धक्का किसने दिया? उसमें सलीम मलिक भी थे, अपने मुश्ताक मोहम्मद साहब, मुश्ताक मोहम्मद जो पाकिस्तान के लेजेंडरी कोच थे, फिर 2-3 लड़के, अजहर महमूद था, मोहम्मद जाहिद था, वसीम अकरम फादर की उनकी वजह। मगर श्रीलंका की टीम बहुत बड़ी टीम थी। मुरलीधरन था, ये अपना जयसूर्या, चंद्रबोस, बहुत टॉप की टीम थी उस वक्त पाकिस्तान की। और उसकी डिसल्वा था पाकिस्तान की टीम, और उसमें इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं था। तो मैं इनके सलीम मलिक मेरे हम उम्र था, ये दूसरे भी मेरे हम उम्र थे, मगर यकीन करो कि मेरे साथ बिहेव ऐसा था कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अंडर प्रेशर हो गया था। अच्छा। तो इतना बड़ा फ़र्क सिर्फ इस वजह से था कि उस वक्त की क्रिकेट में और अब की क्रिकेट में अब तो बहुत ईजी क्रिकेट हो गई। अच्छा सर, ये जो टीम अनाउंस हुई है, आपको लगता है कि टीम ये बैलेंस टीम है कि जो श्रीलंका के खिलाफ जाके 2 टेस्ट मैचेस पे मुश्तमिल सीरीज खेलेगी? मैं तो समझता हूँ पाकिस्तान बहुत ही अच्छी टीम अनाउंस हुई है। इसमें के करंट प्लेयर जो परफॉर्मेंस बच्चा जैसे हुरैरा ने जैसा खेला है और जिस तरह के अभी सीनियर्स प्लेयर हैं, ऐसे ही टैलेंटेड बच्चों को जो 300-300 रन डोमेस्टिक में करें, जितनी जल्दी हो सके चांस दें। अभी आपने देखा होगा 3-4 साल से मैं देख रहा हूँ, खुद देख रहा हूँ कि जो भी बच्चा आता है हम लोग डिस्कशन करते हैं, क्रिकेटिंग डिस्कशन होती है, और ये हमेशा से यही डिस्कशन होती है कि यार ये उसका चांस बनता था, इसका चांस बनता था, मगर वो सामने आके जब खेल रहा होता है तो टेक्निकल और टैलेंटेड वाइज मेरिट पे लगता है। जैसे अब्दुल्ला शफीक, मुझे अच्छी तरह याद है, अब्दुल्ला शफीक आया तो मैंने कहा यार इसको इतनी जल्दी कैसे चांस दे दिया, लाहौर कलंदर का था इस वजह से दे दिया, मगर खेला तो आउट क्लास प्लेयर निकला। तो मैं समझता हूं कि यंगस्टर को देना चाहिए और इस वक्त चांसेस हैं, इसलिए कि आपकी पूरी टीम यंग है, पूरी, कोई इसमें सुपरस्टार ऐसा नहीं है बाबर आजम के अलावा या रिजवान के अलावा, मगर ये दोनों डाउन टू अर्थ हैं, मुल्क के लिए भी खेलते हैं और अच्छा प्लेयर बना सकते हैं, प्रोड्यूस भी करते हैं और आपको एक अच्छा बाबर आजम की तरह। अभी रिजवान की बात कर रहे हैं, अभी सरफराज लास्ट सीरीज में बड़ा अच्छा उन्होंने परफॉर्म किया। सरफराज के होते हुए आपको लगता है कि रिजवान का चांस बन सकता है, या फिर सरफराज के होते हुए रिजवान को वाइस कप्तान रखना ये एक सही फैसला है? देखें, एक अली, अगर आप मेरी बात को गौर से सुनोगे तो रिजवान को वाइस कप्तान बनाने का मकसद ये है कि सरफराज का चांस नहीं बनेगा। लेकिन लास्ट सीरीज में तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी बने, मगर मैं ये समझता हूं कि रिजवान से अच्छी परफॉर्मेंस नहीं है। अब सीनियर प्लेयर बहुत है, उसकी जो क्रिकेटिंग खिदमात हैं पाकिस्तान के लिए, मगर अब सरफराज पे डिक्लाइन है और रिजवान बेहतर है सरफराज से। टेस्ट में तो सरफराज की परफॉर्मेंस ज्यादा बेहतर नहीं है रिजवान से। देखें टेस्ट मैं आपको, मगर देखें 19-20 है ना, आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं कह सकते। रिजवान में गट्सी प्लेयर है और उसने प्रूव कर दिया कि अब सरफराज, हाँ, साथ रहना बहुत जरूरी है इसलिए कि सीनियर है। और इसके बाद अभी सेकंड विकेट कीपर, मैं समझता हूं कि सेकंड विकेट कीपर ही समझता हूं मैं तो इस वक्त, मगर ऐसा फिट भी है, हार्ड वर्कर भी है और सीनियर प्लेयरों की तरह उसको टीम को जोड़ना भी आता है, मैनेजमेंट के साथ मिलना आता है, मगर जगह अब पहले नंबर पे रिजवान। मैं क्या समझोगे, सईद आजाद साहब अगर सिलेक्टर हो या कोच अगर हो तो सरफराज बेंच पे बैठेंगे टेस्ट सीरीज में और रिजवान खेलेंगे?
देखिए, मैं इसलिए कि सरफराज का नंबर रिजवान का नंबर वहीं आ जाएगा और मैं ये समझता हूँ सरफराज रिजवान की जगह बनती है, सरफराज से बेहतर है। ठीक है, दूसरी जानिब अब ये टेस्ट चैंपियनशिप है और पाकिस्तान की पहली सीरीज़ होगी जो टेस्ट चैंपियनशिप है। पाकिस्तान अभी तक फाइनल नहीं खेल सका है इस टेस्ट चैंपियनशिप में। इंडिया 2 मरतबा फाइनल खेल चुका है। इस मरतबा आपको लगता है कि पाकिस्तान को बहुत ही सीरियस नोट पे इस टेस्ट चैंपियनशिप को लेना चाहिए? देखें, पाकिस्तान की टीम इस वक्त इतनी एनर्जेटिक है, सिर्फ उसमें एक मुझे ये जो मैं ये कहता हूँ कि एक फेयर जो सिलेक्शन है ना, अभी यंगस्टर को ना खिलाएं, यंगस्टर को साथ ट्रैवल ज़रूर करें। जैसे शान मसूद गया, शान मसूद को चांस दें, और जो थोड़े से क्रिकेट खेले में जो अभी चले आ रहे हैं उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दें। अगर हमने हुरैरा को चांस दे दिया या अपन लाइकिंग में डिसलाइकिंग में टीम गलत बना दी अगर ये देख के, तो फिर तो आपकी टीम मेरे ख्याल में परफॉर्मेंस नहीं दे पाएगी। मगर जो अभी सीनियर हैं 4, 5, 6, अभी सऊ शकील भी टीम के साथ गया है, बहुत अच्छा प्लेयर है। आप श्रीलंका में इस वक्त मेरे ख्याल में इतनी गर्मी की वजह से अगर पाकिस्तान को फिटनेस थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो पाकिस्तान की टीम बेस्ट है। ठीक है, अच्छा आपने अभी कहा यंगस्टर को चांस मिल सकता है, लेकिन अभी शाहिन शाह अफरीदी, पाकिस्तान का बड़ा एक बिजी स्केड्यूल आ रहा है कि एशिया कप है, फिर उसके बाद वर्ल्ड कप है, और हम सब जानते हैं कि श्रीलंका फास्ट बॉलर के लिए बड़ा खतरनाक है। माजी में मोहम्मद जाहिद जैसा बॉलर भी खो चुके हैं और भी कई बॉलर जो वो अनफिट हो चुके हैं श्रीलंका के गर्म और मरतूब मौसम में। आपको लगता है कि शाहिन शाह अफरीदी को रेस्ट दे देना चाहिए था यहाँ पर पाकिस्तान की अगली इंगेजमेंट्स को देखते हुए, या ये सही है कि उनको जितनी क्रिकेट खेलेंगे इतने बेहतर होंगे? देखें, शाहिन शाह अफरीदी को मैं ये समझता हूँ कि उसको बहुत रेस्ट करा दिया और अभी क्रिकेट उसकी उम्र है। अगर वो उससे बेहतर मैं कोई नहीं जानता, मगर शाहिन शाह अफरीदी को अगर ये ज़रूरी नहीं होता कि उसी पेस से बॉल करे। अभी मैंने जितनी भी बॉलिंग देखी, अभी मैंने देखी जितनी भी लाइनों लेंथ पे बॉल की है, स्टेमिना उसके पास वैसे ही होगा। हाँ, अगर उसको जोर लगा, ये कोच पे डिपेंड करता है। देखें, कोच और ट्रेनर उसको बता सकते हैं कि भाई, और बोर्ड को भी बता सकते हैं कि इसको इतनी लंबी क्रिकेट ना खिलाएं, रेस्ट करा दें। मगर शाहिन अफरीदी कोच तो देखें, ये जो 4 दिन का मसला हुआ है वीजे का हुआ ना नजीम, वो कोई वो नहीं। और इस लेवल पे कोचिंग मैं थोड़ा सा तुम्हें एक अपना आइडिया दूं, जिस लेवल पे पाकिस्तान की टीम होती है ना, इस पे कोच का प्लानिंग और ब्रेन वॉशिंग या ब्रेन काउंसलिंग कह सकते हैं आप, वो होती है, टेक्निकल नहीं होती। अभी यहाँ देखें, कोच का काम ये होता है कि अगर विकेट बताएगा अच्छी तरह कि विकेट ऐसी खेलेगी, बॉलर को ये बताएगा कि इस पे जोर लगाना है कि नहीं लगाना, या एक स्पिनर कम खेलना है, या ये कोच का एक्सपीरियंस होता है। और कोच रीडिंग पिच की जो रीडिंग होती है कोच ज़्यादा अच्छी जानता है। उसमें सीनियर के प्लेयर भी होते हैं और सीनियर वो भी एडजस्ट करते हैं, मगर टेक्निकल नहीं होता। अगर वो नहीं आया शाहिन शाह अफरीदी माशाल्लाह तो दुनिया का बेहतरीन बॉलर है। सही में सवाल इसलिए किया क्योंकि फास्ट बॉलर की तरह मैं कह रहा हूँ कि अनफिट हो जाते हैं। गुज़िश्ता हमने सीरीज़ देखी थी जब श्रीलंका पाकिस्तान की टीम गई थी, तो शाहिन शाह अफरीदी वहाँ पे एक मैच खेले, फिर अगले मैच में अनफिट हो गए, 4 उन्होंने गो के आउट किए। तो क्या हम इनको देखभाल के, क्योंकि हमारे प्राइम बॉलर हैं, इस तरह बैटिंग में हम बाबर आजम पे डिपेंड करते हैं, इस तरह बॉलिंग में शाहीन पे डिपेंड करते हैं, हमारे प्राइम बॉलर हैं, क्या इनको हमें सेफ करके नहीं खिलाना चाहिए? क्या इनको जो इनका वर्कलोड मैनेजमेंट है उस पर काम नहीं करना चाहिए? देखो अली, सेफ करके खिलाना चाहिए मगर उसको बिठाना नहीं चाहिए। सेफ करके खिलाने का मकसद है कि आप जहाँ 5 ओवर का स्पेल करा रहे हैं वहाँ 2 ओवर कराएं। इसका फॉर्म में आना बहुत ज़रूरी है। आगे बहुत बड़े बड़े आपके इवेंट हैं पाकिस्तान का, और इस वक्त शाहिन शाह अफरीदी पाकिस्तान का सबसे बेस्ट बॉलर है। अगर आप इसको इस चक्कर में नहीं खिलाएंगे तो इंजरी ज़्यादा, एकदम टूर्नामेंट में इंजरी कैरी करेगा। आप उसको, हाँ ये ज़रूर आपने बात अच्छी कही है कि उसको खिलाएं, और ये कोच को चाहिए, कप्तान को चाहिए कि उसकी जितनी स्ट्रेंथ है 4-4 ओवर के स्पेल कराए, वो कराएगा, वो फॉर्म में रहेगा, इंजरी भी पता चल जाएगी कितनी डेंजरस इंजरी है। ये नहीं कि आप 9 ओवर का स्पेल करा दें या 10 ओवर का स्पेल करा दें, मगर उसका टीम में जाने से एक और फायदा ये होगा कि देखें, वकार यूनुस या दुनिया में कोई भी हमारे बड़े बॉल थे, शोएब अख्तर वगैरह बॉलर थे, ये किसी भी कंट्री में जाते थे, इनकी वजह से दूसरी मुल्क ना स्पिन विकेट बनाता था और तेज नहीं बनाता, उनको पता था दुनिया के तेज बॉलर हैं। तो इसको रखना चाहिए। अगर ये देखो पाकिस्तान नाम ही काफी है, नाम ही काफी है। अच्छा, आखिरी मेरा सवाल है, मुझे ब्रेक पे आना है। हुरैरा का भी इंडक्शन हुआ पाकिस्तान की टीम में, आप खुद भी क्रिकेटिंग फैमिली से आपका ताल्लुक है, कितना प्रेशर होगा? गो के वो 2 फर्स्ट क्लास सीजन में उन्होंने परफॉर्म किया, ट्रिपल सेंचुरी भी उन्होंने बनाई, लेकिन जो शोएब मलिक का नाम उनके साथ कैरी हो रहा है, उससे क्या उन पर प्रेशर होगा?
देखें, शोएब मलिक के नाम से ही वो प्लेयर बना है। ये फैमिली के घर से, देखें, डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर ज़्यादा इजी बन जाता है इसलिए कि उसको कॉन्फिडेंस मिलता है। और उसके साथ खुशकिस्मती ये है कि इस वक्त जो टीम में जो यंगस्टर हैं और जो भी क्रिकेटर हैं वो इसको लेके चलेंगे। और हमारे यहाँ से देखें, बहुत कम ऐसा हुआ है, मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं देखा कि अगर टीम में मैनेजमेंट अगर फेवर कर रही है तो वो हल्का फुल्का भी प्लेयर बन जाता है। ठीक है, तो मेरे ख्याल में प्लेयर बनेगा और पाकिस्तान को अच्छा प्लेयर मिलेगा। जिस तरह से बच्चे में इसने परफॉर्म किया है और जितना कॉन्फिडेंस है, और देखें जब शोएब मलिक किसी को ब्रीफ करता होगा उसको ज़्यादा उसको समझ में आती होगी, इसलिए कि दुनिया में उसका नाम है, फाइटर लगता है मुझे ये जिस तरह से बात डबल सेंचुरी भी शोएब मलिक की है। हाँ बिल्कुल, ये मुझे पाकिस्तान को एक अच्छा समझिए टैलेंट मिला है और लंबी क्रिकेट खेलेगा ये। जी हाँ, और बड़े टैलेंटेड प्लेयर है, मैंने खुद इनके मैचेस कवर किए, तो हुरैरा बड़े ज़बरदस्त और बड़े टैलेंटेड प्लेयर है। उम्मीद है पाकिस्तान को एक अच्छा टैलेंट जो है वो सीरीज से दस्तयाब हो। ब्रेक लेंगे, जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो जरा क्रिकेट से जुड़े और दीगर मामलात पे गुफ्तगू करेंगे। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान और श्रीलंका की टीमों के दरमियान जो सीरीज़ खेले जाने वाली है उसके वाले से कैंप लगा, उसको हम डिस्कस कर रहे थे सईद आज़ाद साहब के साथ। लेकिन आकिब जावेद साहब ने एक स्टेटमेंट दिया पाकिस्तान इंडिया क्रिकेट मैटर्स के ऊपर। उन्होंने क्या कहा, पहले वो सुनते हैं। इंडिया ऐसा सोचता है तो हमें भी अब स्टांस लेना चाहिए, लेकिन आपके पास चॉइसेस क्या है? आईसीसी इज़ व्हाट? इट्स इंडिया। जिसके पास पैसा होता है, पावर होती है, वो रूल करता है। इंग्लैंड ने किया शुरू में, फिर कुछ अरसा ऑस्ट्रेलिया ने किया। अब इंडिया के पास पावर है, पैसा है, सारी चीज़ें हैं, तो वो डेफिनेटली वो डिक्टेट करेगा। ये तो आपके पास चॉइसेस नहीं है। अपने आप को उतना मजबूत करे इंडिया की तरह कि आपकी बात कुछ सुने। यू आर इररेलेवेंट ऑलमोस्ट आईसीसी के अंदर, आपकी वैल्यू नहीं है, बहुत कम है। अब ये वो सिचुएशन नहीं है जो सौरव गांगुली के ज़माने में थी या धोनी के ज़माने में थी। आज की पाकिस्तानी टीम बहुत बेहतर टीम। वो मैं समझता हूँ कि ये जो मुझे पाकिस्तान टीम फेवरेट नज़र आती है, जो हमने पिछले 3 साल देख लिया था ना एक क्रिकेटर को। देखिए, चेयरमैनशिप का क्रिकेट गेम से कोई ताल्लुक नहीं है। जो क्रिकेटर्स हैं उनको वहाँ आना चाहिए जहाँ क्रिकेटिंग टर्म्स या एबिलिटीज़ की ज़रूरत है। एक क्रिकेटर सिर्फ हो सकता है आपका चीफ सिलेक्टर, आप सिलेक्टर्स हो सकते हैं, कोचेस हो सकते हैं। इसके अलावा जो क्रिकेटर्स हैं वो उनके पास क्या एक्सपीरियंस होता है। जी नाज़रीन, आपने आकिब जावेद साहब की गुफ्तगू सुनी और उन्होंने कहा कि पाकिस्तान को अपना को इतना मजबूत करना चाहिए है कि उसकी कोई वर्द बन सके, और आईसीसी का मतलब इंडिया है। बात तो सही भाई सही कही उन्होंने कि हमें अपने आप को मजबूत करना चाहिए रादर देन इसके कि हम बार बार जो है वो बीसीसीआई को मोरिद इल्ज़ाम ठहराएं। बिल्कुल सही कहा है। मैं कहता हूं कि आकिब जावेद ने काफ़ी अरसे के बाद ये समझदारी की बात की। नहीं, मैं इसलिए कह रहा हूं कि क्रिकेटर को आप क्रिकेट की फील्ड में होना चाहिए। जब आप क्रिकेटर को अब मैं ये नहीं कहता, मैं पहले पढ़ा लिखा होना एक अलग चीज़ है, एडमिनिस्ट्रेटर दूसरा होता है, क्रिकेटर दूसरा होता है। तो जब तक आप क्रिकेट को, और जब से हमारे यहाँ बोर्ड की अभी पोजीशन है आईसीसी में इस वक्त पाकिस्तान की, क्या दुनिया में भी हमारे बोर्ड की कोई वैल्यू नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है, ना उनकी कोई जिसे कहता हूँ कि कोई ऐसा पर्सनैलिटी आ रही है कि जो जिसने मुल्क के लिए कुछ किया हो। तो सब एक ऐसे इसी किस्म की पर्सनैलिटीज़ आ रही हैं कि बस मैं क्या कहूँ कि सिर्फ बिजनेसमैन आ रहे हैं, और बिजनेसमैन वो वाले बिजनेसमैन नहीं आ रहे जिसने मुल्क को कुछ दिया हो। तो रेपुटेशन हमें सही करनी पड़ेगी। नहीं, और आपकी जावेद बिल्कुल सही कह रहा है, और जब तक आपकी रेपुटेशन नहीं होगी, और इंडिया बहुत अच्छा, शाहरुख गंगोली साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया। उन्होंने कहा था कि इंडिया और पाकिस्तान के मुकाबलों का म्यार जो है वो गिर गया है। कल तौसीफ भाई मेरे साथ मौजूद थे, तो मेरा उनसे सवाल ये था कि क्या सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया के मुकाबलों का म्यार गिरा है? क्योंकि ओवरऑल अगर हम देखते हैं तो मुझे तो, क्योंकि मैं ग्रास रूट क्रिकेट का आदमी हूँ, मुझे लगता है क्रिकेट का ही म्यार गिर गया है। कल तौसीफ भाई थे तो उनसे मैंने पाक जिमखाना की कई मिसालें दी कि मुबीन फराज आपके साथ खेलते थे, क्या
ज़बरदस्त प्लेयर था, वो इतनी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सका। फिर हबीब बलोच एक फास्ट बॉलर थे, नेशनल बैंक के आपके, वो एक अच्छे बॉलर थे, वो नहीं खेल सके। तनवीर मेहदी ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके यूबीएल के। सज्जाद ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके यूबीएल के। इस बरकतुल्लाह मरहूम ज़्यादा क्रिकेट नहीं खेल सके। मुबशिर नज़ीर, जाफ़र नज़ीर, तो उस ज़माने में नदीम इकबाल ऐसे बॉलर थे कि बड़े से बड़े बॉलर था, वो पाकिस्तान नहीं खेल सका, म्यार इतना अच्छा था। अब हमें वो क्लास, वो म्यार नज़र नहीं आ रहा। तो क्या सिर्फ इंडिया पाकिस्तान क्रिकेट का म्यार गिरा है, या ओवरऑल आप समझते हैं कि क्लब क्रिकेट से लेके इंटरनेशनल क्रिकेट तक स्टैंडर्ड गिरा है क्रिकेट का? अली, ये अगर मैं बात करने जाऊंगा तो बड़ा लंबी बात हो जाएगी। बेसिकली क्रिकेट जो गेम है ना, ये लॉर्ड्स का गेम है, और ये मैं तो इसको एजुकेशन के उसमें लेता हूँ। इसलिए मैं जितने लोगों के साथ खेला वो बड़े करैक्टर वाले लोग थे, ख़ानदानी लोग थे। अगर ख़ानदानी लोग का मकसद ये कि पैसे वाले लोग नहीं थे, मगर पढ़े लिखे लोग थे। जिस ज़माने में मैं क्रिकेट खेलता था, हम क्लब क्रिकेट से अदब सीखते थे। जब से T20 आई है, T20 ने टोटली क्रिकेट को ख़त्म कर दिया। एक तो T20 में देखें, हॉकी गेम, फुटबॉल गेम, ये क्यों फास्ट गेम है ना, ये बॉडी को अट्रैक्ट करता है। अब T20 भी इसी किस्म की, ना टेक्निक है, ना टेम्परामेंट है, ना फिटनेस है। आदमी पैसा कमाने के लिए उसकी कोशिश किए जा रहा है। नहीं तो क्रिकेट में मैं कहता हूं कि क्रिकेट जो हमारी क्रिकेट में सिर्फ ये T20 की वजह से सब कुछ खत्म हुआ है। अगर आप जहां T20 कम होती है, वहां का उठा के देख लें, उनका म्यार क्रिकेट में, अगर म्यार तो टेस्ट क्रिकेट में या वनडे क्रिकेट में है। जहां कम होती है टेस्ट क्रिकेट या 4-डे क्रिकेट, हमारे यहाँ तो स्ट्रक्चर ही 4-डे का खत्म हुआ है। अंडर 13 हम लोग T20 कराने लगे। आप बताएं, अंडर 13 के बच्चे को हम सही तरबियत ही नहीं दे रहे, तो वो क्या क्रिकेटर बनेगा? ठीक है। और सईद भाई बात कर रहे हैं, कभी कभी कोई जो चीज़ बनाने वाला होता है मौजूद, उसको नहीं पता होता कि उसकी कोई बनाई हुई चीज़ जो है वो आगे चल के क्या रुख इख्तियार करेगी, लोग उसको कैसा इस्तेमाल करेंगे। अभी सईद भाई कह रहे हैं कि T20 का स्टैंडर्ड गिर गया, हालांकि सईद भाई वो प्लेयर हैं कि जो पहला T20 का मैच नाज़िमाबाद जिमखाना में खेला गया, ईदगाह ग्राउंड नाज़िमाबाद में, उस मैच का ये पार्ट थे और इन्होंने ही T20 क्रिकेट का आगाज़ किया। लेकिन सईद भाई अभी बात हो रही है म्यार गिर गया। क्रिस गेल का एक स्टेटमेंट आया और इस क्रिस गेल ने कहा कि इंडिया और पाकिस्तान दोनों टीमों के प्लेयर को चाहिए, क्योंकि इस पर इतनी हाई वैल्यू होती है, कमर्शियल वैल्यू इतनी होती है कि डबल पैसे चार्ज करने चाहिए। वेस्ट इंडीज़ की क्रिकेट को तो ले डूबे हैं वो, अब दूसरों को मशवरे दे रहे हैं। ये देखें, बेसिकली इंडिया और पाकिस्तान का एक रिलेशन है, जिसकी वजह से आपको कितनी आवाम होगी अली, मेरे ख्याल में कितनी करोड़ होगी दोनों की मिला के, अरब से ज़्यादा जाएगी दोनों से मिला आप जितने। तो ये दोनों की एक फीलिंग्स हैं, जिसकी वजह से हमारी पोजीशन ऐसी है। नहीं तो इसमें सही कहा है वैसे, उसमें आप अगर मिलके हम इस तरह से खेलें तो हम नहीं, उन्होंने ये कहा है कि जब आपस में मैच हो तो इंडिया वाले प्लेयर को अपने बोर्ड से पैसे डबल चार्ज करने चाहिए और पाकिस्तान वालों को अपने बोर्ड से पैसे डबल चार्ज करने चाहिए। हाँ, सही कह रहा है ना, इसलिए कि इतना बिजनेस है, इतना पैसा आता है, यही इस वक्त तो यही कहां से कह रहा है, अपने मुल्क की क्रिकेट का तो सत्यानाश कर दिया। वो तो नहीं, अब तो कमर्शियल हो गई ना अली। अब आप वो छोड़ दें ना, टेस्ट कर, इनको फेयर होना, गवर्नमेंट को इंडिया की भी, और पाकिस्तान तो वैसे इसमें इन्वॉल्व ही नहीं होता। पाकिस्तान तो चाहता है इंडिया से खेले, और अब आवाम भी चाहती है इनकी। अच्छा, इंडिया के प्लेयर भी चाहते हैं, मैं जितने इंटरव्यू सुनता हूँ बड़े अच्छे सॉफ्ट वर्ड्स बोलते हैं पाकिस्तानी प्लेयरों के लिए, उनकी ख्वाहिश भी होती है, मगर इंडिया नहीं चाहता। मगर अपने आप को हम इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो चाहे, और बहुत बड़ा बिजनेस मिलेगा, मुल्क के भी इससे हालत है। जाते थे, मुझे वाइंड अप करना है। अभी पाकिस्तान की इमर्जिंग टीम जा रही है श्रीलंका, और जूनियर प्लेयर पाकिस्तान के जा रहे हैं। इसमें हारिस कप्तान है, हारिस कप्तान है, इसके अलावा कामरान गुलाम है, फिर साइम अयूब जैसे प्लेयर हैं, और भी कई यंगस्टर हैं। यहाँ पे क्रिकेट का स्टैंडर्ड जो बात गिरने की मैं कर रहा था, ये हनीफ मलिक, मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है, कोई उनसे नहीं है, लेकिन हनीफ मलिक आपको लगता है कि बैटिंग कंसल्टेंट उनको या बैटिंग कोच बना के भेजा जा रहा है, ये सही फैसला है? देखिए, हमारे यहाँ बदनसीबी है ये, हमारे यहाँ कोई सिस्टम या पॉलिसी कोई है ही नहीं फ्यूचर प्लानिंग के लिए, जिस मुल्क के लिए। हम लोग सिर्फ अपना अपना देखते हैं। आप बताएं, ग्रास रूट पे या जूनियर में या इमेजिंग में हमें तो सुपरस्टार देना चाहिए, ताकि बच्चे सीखें। और अब आपने ऐसा प्लेयर दे दिया कि उन्हीं के दोस्त, उन्हीं के, मंसूर अच्छा है, वो दूसरा अपने आजम भी हैं सब, मगर आपको इनके साथ तो एक बड़ा नाम देना चाहिए था, जो एक दुनिया में नाम हो, उनको प्रोटोकॉल मिले, उनको पता चले कि बड़े प्लेयर को कैसे। ठीक है, थैंक यू सो मच सईद आजाद साहब, हमारे साथ मौजूद थे। असगर अजीम भी आज हमारे साथ मौजूद थे। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आज के आपने प्रेजेंस को हमारे लिए अवेलेबल किया। इंशाल्लाह कल एक दफ़ा फिर मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।